नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अतीक अहमद का काफिला रतनपुर बॉर्डर से होता हुआ पहुंचा गुजरात की सीमा पर। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 को कोर्ट ने किया बरी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए बड़ी हुंकार, सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी रंधावा ने दिया जीत का मंत्र। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज हुए केस के विरोध में सरकार पर जमकर बरसे देवकी नंदन, बोले संतों पर केस दर्ज करने की जल्दबाजी क्यों। बार एसोसिएशन ने महिला अधिवक्ता और उसके सहयोगी को किया निष्कासित, झूठे मामले में फंसाने की धमकियां देने पर लिया फैसला। अतीक अहमद का काफिला शाम 5:12 पर रतनपुर बॉर्डर से होता हुआ गुजरात की सीमा में प्रवेश कर लिया है। यहां से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद को मिली उम्र कैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। दरअसल उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें आरोप है कि 28 फरवरी साल 2006 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल को किडनैप किया। इसके बाद उसे जमकर मारा पीटा और परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बल पर अतीक और अशरफ ने उमेश पाल से कोर्ट में जबरन हलफनामा भी दाखिल कराया। इसके बाद साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा यानी मायावती की सरकार थी, तब बसपा नेता राजूपाल की हत्या को लेकर उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट की हुंकार भर चुके सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए बुधवार को गांधी ग्राउंड में सभा को संबोधित करने पहुंचे। गांधी ग्राउंड में संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट की हुंकार भर चुके सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए बुधवार को गांधी ग्राउंड में सभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सभा के दौरान संभागीय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। चुनाव से पहले मेवाड़ के 15,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर इनमें नई ऊर्जा का संचार करने की सीएम गहलोत की यह नई चुनावी रणनीति से भाजपा में खलबली भी मची हुई है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, पीसीसी सदस्य, पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, नगर निकाय अध्यक्ष, प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य, पार्षद आदि मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए 4 साल में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों को बताया। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने को लेकर सीएम बोले कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बैठी है, तब से लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उदयपुर और राजसमंद जिले में दर्ज हुए केस के विरोध में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने प्रतिक्रिया जताई है। दरअसल बीती 23 मार्च को उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में हिंदू नववर्ष के मौके पर धर्मसभा हुई थी। इसमें बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और संत उत्तम स्वामी आए थे। इसके साथ ही मेवाड़ के कई साधु संत यहां पहुंचे थे। धर्मसभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संबोधन देते हुए कुंभलगढ़ में अन्य झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाने की बात कही थी। इस बात पर उदयपुर के हाथीपोल पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं राजसमंद पुलिस ने भी 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर दूसरे धर्म के झंडे को हटाने की कोशिश कर सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज हुए केस पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा ठाकुर ने। कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी थे, उन पे एफआईआर हुई है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एफआईआर हुई है, एक कानूनी विषय है, इस पे सोचनीय विषय है कि इस पे क्या किया जाएगा, कानून की सलाह ली जाएगी।
लेकिन मुझे एक बात को सोच के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये जो उत्सव था, ये हिंदू नववर्ष का उत्सव था। वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ हमें पर्सनली वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने कई चीज़ें बताई। अब जो महाराणा प्रताप का किला है, उस किले में इस समय अगर हम बात करेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी में अगर वहाँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि अनऑथराइज्ड ढंग से रहते हैं, अगर उनको सरकार के अंडर में है, सरकार के अंडर में है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अनऑथराइज्ड प्लेस में जो लोग, क्योंकि महाराणा प्रताप का है ना वो किला। महाराणा प्रताप किसके अगेंस्ट लड़े थे, किस लिए लड़े थे? देश की आन बान शान है महाराणा प्रताप। और सरकार किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ कोई अनऑथराइज्ड ढंग से रह रहा है तो उसको आप एक उससे भी अच्छी जगह आप अपनी जगह बना कर दे दीजिए, न्याय कीजिए। हम हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहे हैं जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो। अब एक समुदाय के साथ आप अन्याय करते ही चले जाओ, करते ही। महाराणा प्रताप जो लड़े ही थे, किसके अगेंस्ट लड़े थे? उन्हीं महाराणा प्रताप की जगह में हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को लगा रखा है, बैठाल रखा है। तो हम लोग, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ से उनको निकालें और वहाँ से निकाल कर उनको एक अच्छी जगह बसाए। अगर कोई पुरातन संपत्ति पर अधिकार जमा कर कोई बैठा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं, न्याय होगा कि नहीं? पर न्याय नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, तो FIR कितने दिनों में हुई थी? और वहाँ जब हिंदू उत्सव हुआ और नववर्ष के उत्सव में एक मीटिंग हुई, एक सभा में, वहाँ के पर किसी ने जवाब मांगा, किसी ने कोई वहाँ की लोकल जानकारी दे दी, उस पर अगर हमारे भाई ने कुछ कह दिया तो तुरंत इतनी जल्दी रिएक्ट के उस पर FIR कर दी। ये सोचने विषय है। मैं निवेदन करूँगा कि भारत के साधु संतों पर इतनी जल्दी FIR करने में इंटरेस्ट क्यों है, किस लिए है? दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, कई जगह ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन पे 76 केसेस हैं। उनकी तरफ कोई पुलिस और या कोई विभाग देखता भी नहीं है। तो हम सरकार, कानून का, संविधान का सम्मान करते हैं। और गहलोत जी मेरे हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। संतों पर इतनी जल्दी FIR और इतनी जल्दी ये होने का मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये विषय अच्छा है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि संतों का, महात्माओं का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। बार एसोसिएशन ने महिला अधिवक्ता और उसके सहयोगी को अनिश्चित काल के लिए बार से निष्कासित कर दिया है। उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव शिव कुमार उपाध्याय ने बताया कि बार संविधान के विपरीत गतिविधियों पर अधिवक्ता संगीता अरोड़ा एवं उसके सहयोगी आशुतोष पुरी गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई विचाराधीन थी। दोनों ने बार पदाधिकारियों के साथ आपराधिक कृत्य करने की मंशा से बार कार्यालय में झगड़ा किया, झूठे मामले में फंसाने की धमकियां दी और हंगामा किया। इस पर कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाकर दोनों की बार से सदस्यता खत्म करने का निर्णय कर निष्कासित किया। संगीता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए SP विकास शर्मा को परिवाद भी दिया है। बैठक में अध्यक्ष राकेश मोगरा, उपाध्यक्ष योगेंद्र दशोरा, महासचिव शिव कुमार उपाध्याय, सचिव चेतन प्रकाश पालीवाल, वित्त सचिव हरीश सेन, पुस्तकालय सचिव राकेश आचार्य, सव्रत सदस्य गणेश लाल तेली, धनसिंह जाला, मनोज अग्रवाल, जयवर्धन सिंह चौहान, चेतन चौधरी, उम्मे सलमान मंसूरी उपस्थित रहे। दिनांक 28/3/2023 को जब मैं न्यायालय परिसर में आया तो मुझे मेरे बार ऑफिस से कॉल आया कि संगीता अरोड़ा एक महिला अधिवक्ता जो यहाँ पर आकर, जिसने पूर्व में संविधान के विपरीत जाकर बार के विरोधी रीट लगाने की प्रक्रिया 2-3 दिनों से चल रही थी, जिसमें ऊपर आकर उसने ऐलानिया धमकी दी और बताया कि किसी भी वकील की फीस जमा नहीं होने दूंगी जब तक कि मेरी फीस जमा नहीं होगी। इस पर मैं ऊपर बार ऑफिस में आया तो वो मुझे भी धमकी देने लगी और बार कार्यकारिणी को झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी देने लगी कि तुम सभी बार कार्यकारिणी वाले सदस्यों को मुकदमों में फंसाकर बदनाम कर दूंगी, नहीं तो मेरी रसीद कटने दो। और उसके अलावा आशुतोष पुरी गोस्वामी का भी उसने हवाला दिया कि आशुतोष पुरी जी गोस्वामी को भी कैसे आपने नोटिस जारी कर दिया। ऐसा करते हुए हमने तुरंत प्रभाव से कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर उसके तत्काल रूप से निर्णय लेकर उसको बर्खास्त किया गया। बुधवार को हिंदू जागरण मंच उदयपुर महानगर ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। हिंदू जागरण मंच ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की।
हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि बीते 23 मार्च को उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में हिंदू नववर्ष के मौके पर धर्म सभा आयोजित हुई थी। इसमें बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संबोधित किया था। राठौड़ ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सभा में कही गई सहज बातों को सामाजिक विद्वेष की बातें बताकर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि कुंभलगढ़ किले में अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। समय समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की जा रही है। ऐसे में धर्म सभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कही गई बात बिल्कुल भी भड़काऊ नहीं थी। इसलिए बुधवार को हिंदू जागरण मंच ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पुलिस प्रशासन द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जो दर्ज मुकदमा है उसको वापस लिया जाए। पिछले कई दिनों से चिकित्सकों और डॉक्टरों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के चलते डॉक्टर्स ने ड्यूटी देने से भी मना कर दिया है ताकि सरकार उनकी बात जल्द से जल्द माने। अलर्ट भारत न्यूज आज महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचे और हॉस्पिटल के हाल जाने, जहां पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में प्रदर्शन के साथ ही मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। प्रदर्शन के साथ इलाज करना महाराणा भोपाल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की अच्छाई को दर्शाता है। डॉक्टर्स का कर्तव्य होता है कि मरीजों का इलाज करना, जिसको एमबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बखूबी निभा रहे हैं। कुछ समय पहले राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया था, जिसको लेकर डॉक्टर्स उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने मरीजों को देखने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि इससे उनके बिजनेस में काफ़ी नुकसान होगा। इसी कड़ी में आज अलर्ट भारत की टीम महाराणा भोपाल चिकित्सालय में आई है। इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो चाहे प्रदर्शन भले कर रहे हैं, पर पेशेंट्स का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय के आउटडोर में। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनका वो डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं, और डॉक्टर्स जो है वो भी रेगुलर को पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर अपने कर्तव्य का अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे आए पेशेंट से कि वो क्या कहते हैं। जी मैम, आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये ML BP की गोली है, हर मतलब अगले महीने से शुरू हुई है। आप आज ही आए हैं दिखाने? हाँ आज ही, पहले आई थी ना अगले महीने, फर्क पड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा। डॉक्टर्स पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ी में जो RNT के जो डॉक्टर्स हैं वो रेगुलर देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा तो देख रहे हैं ना सर, मैं अगले महीने से आ रही हूँ, पूरे महीने की दवाई दी, फर्क पड़ा मेरे को। कितने समय से आप वेट कर रहे हैं? अभी 5 मिनट हुए बस। मैं आपसे और भी पेशेंट से बात करेंगे जो यहाँ पे दिखाने हैं। जी सर, आपके क्या प्रॉब्लम है? सर आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, नॉर्मल जनरल चेकअप के लिए आया हूँ। पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और मरीजों को चेक नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराणा भोपाल चिकित्सालय में डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, यहीं देख रहे हैं, अभी भीड़ यहीं पे ज़्यादा है, बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल सभी बंद है अभी, तो मरीजों को प्रॉब्लम तो हो रही है, फिर भी चल रहा है अभी। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में हम सभी जानते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे सीनियर डॉक्टर से साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो है वो स्पेशलिस्ट है और वो रेगुलर पेशेंट्स को चेक करते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं देते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अलर्ट भारत न्यूज़ के लिए जयश्री राणावत, कैमरा पर्सन नीलेश के साथ। उदयपुर जिले के भाजपा नेता की जागरूकता के चलते अनहोनी होने से बच गई, जिन्होंने अग्निशमन वाहन से गिरे एक गैस सिलेंडर को पुनः फायर ब्रिगेड को लौटाया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी रविवार को रामपुरा चौराहे से गुजर रहे थे। उसी समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, जिसमें से गैस सिलेंडर नीचे गिर गया, जिसे सिद्दीकी वापस लौटाने गाड़ी के पीछे गए लेकिन नहीं लौटा पाए, जिसे उन्होंने बुधवार को नगर निगम के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को वापस लौटाया। अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि गाड़ी से सिलेंडर नीचे गिर गया, जिसकी खबर वाहन चालक को भी नहीं थी। ऐसे में अगर कोई भी वहां से गुजर रहा होता तो जनहानि हो सकती थी। सिद्दीकी ने सिलेंडर बुधवार को निगम के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को लौटाया और साथ ही अपील भी की कि इस तरह की लापरवाही से बचे। पिछले संडे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी रामपुरा चौराहे की तरफ के लिए जा रही थी, एसपी साहब के बंगले के आगे एक गैस का सिलेंडर गिरा
तो वो सिलेंडर मैंने उसको उठाया, गाड़ी पर रखा, रामपुरा चौराहे तक पीछा किया गाड़ी का, गाड़ी पकड़ में नहीं आई। तो उसके बाद में मैं भी बिजी होने के कारण से आज मैंने इसको हैंडओवर किया है यहाँ, जिसमें भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है इस चीज़ का कि गाड़ी के आसपास में कोई फैमिली, लड़की, बच्चा या कोई परिवार का व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो सिलेंडर से कोई भी घटना या दुर्घटना घट सकती थी। तो आज मैं अलर्ट भारत राजस्थान चैनल के नाम से, इनके माध्यम से मतलब ये जनता तक मैसेज पहुंचाता हूं कि अमानत किसी की भी हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी को भी मिलती है तो उसकी अमानत उस तक पहुंचाई जाए। सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित दुकानों के बाहर से चोर सीसीटीवी कैमरे व अन्य सामान लेकर भाग गए। जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 निवासी राहुल व सौरभ जैन की दुकानों के बाहर से लगे सीसीटीवी कैमरे व अन्य सामान अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पुलिस के अनुसार राहुल कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि उसके सूरजपोल पर मोबाइल की दुकान है। दुकान पर 3 से 4 दिन पूर्व कुछ युवक रेकी कर रहे थे और अगले दिन उसकी व अन्य दुकानों के बाहर से सीसीटीवी कैमरे चोरी हो गए। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाद सौरभ जैन नामक व्यक्ति की दुकान से बाहर से भी सीसीटीवी कैमरा चोरी हो गए। प्रार्थी ने इसकी लिखित शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को दी है। एसपी विकास शर्मा के संज्ञान में आने पर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. Senior Secondary School, a legend in school education.
Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्विया कॉलोनी स्थित आशाधाम आश्रम ने 6 महीने से बिछड़े मानसिक विमंदित युवक को अपने परिवार से मिलाया। दरअसल पूर्विया कॉलोनी स्थित आशाधाम आश्रम में पिछले 6 माह पहले संदीप कुमार मौर्य को हॉस्पिटल से विमंदित और घायल अवस्था में पुलिस द्वारा आश्रम में लाया गया था। आश्रम पर रहते हुए उसका मानसिक और पैर पर हो रहे घाव का इलाज करवाया गया था तथा उसके पैर की सर्जरी करवाई। नियमित इलाज से ठीक होने के बाद संदीप ने अपने घर का पता उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गधियान गांव बताया, जिस पर आश्रम की टीम ने इंटरनेट के माध्यम से खोजबीन कर परिवार का पता लगाया और परिवार से संपर्क किया। इसके बाद संदीप का भाई राकेश कुमार मौर्य उसको लेने के लिए आशाधाम आश्रम पहुंचा। संदीप को सुरक्षित देख उसके भाई की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। आश्रम की संस्थापिका सिस्टर डेमियन ने संदीप कुमार को उसके भाई के साथ परिवार में रहने के लिए विदा किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उदयपुर और आरोग्य सेवा संस्थान के साझे में नशा मुक्त भारत अभियान, एक युद्ध नशे के विरुद्ध मिशन उड़ान के तहत संस्थान द्वारा बुधवार को अभियान चलाया गया। संस्थान अध्यक्ष के नरपत सिंह चौहान ने बताया कि जयसमंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिंगतवाड़ा, भालदिया, अडवास, बगुरवा, राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजबरा और जावर माइंस से नशा मुक्ति जागरूकता के लिए आमजन को नशा न करने की शपथ दिलाई। संस्थान अध्यक्ष नरपत सिंह चौहान ने आमजन को समाज में फैल रहे विभिन्न प्रकार के ड्रग्स के बारे में बताया और यह किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करती जा रही है उससे अवगत करा, उसके दुष्परिणामों और उनसे किस तरह बचा जा सके उसके उपाय बताए ताकि हमारा उदयपुर शहर नशा मुक्त हो सके। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में सूखे पड़े ग्राउंड में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल बुधवार दोपहर सुखाड़ा विश्वविद्यालय परिसर के सूखे पड़े ग्राउंड में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर परिसर में स्थित कर्मचारी पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। पेड़ पौधे और घास होने से आग धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसे में दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिस पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल गर्मियों में 4 माह में करीब 1000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं उदयपुर में सामने आती है। इसमें से करीब 200 मार्च माह में ही होती है, लेकिन इस बार बारिश के चलते ऐसी घटनाएं जिले भर में 10 से 15 ही हुई है। और अब जब पारा दोबारा चढ़ने लगा है और गर्मी का असर तेज हुआ है और आग की घटना सामने आई है। हालांकि आग लगने का स्पष्ट कारण अभी भी सामने नहीं आया है। भारत में शामिल होने जा रहा 14 वर्षीय किशोर 4 पहिया वाहन से गिरा। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से किशोर की मौत हो गई। दरअसल बांसवाड़ा से एक बारात में शामिल होने के लिए 14 वर्षीय रविंद्र नामक किशोर घर से 4 पहिया वाहन से निकला था। आधे रास्ते में गाड़ी से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। परिजनों ने उसे बांसवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से हालत खराब ज़्यादा होने पर उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय रेफर किया गया। सिर में गंभीर चोट होने की वजह से इलाज के दौरान देर रात किशोर युवक ने दम तोड़ दिया, जहां बुधवार को पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चैत्र नवरात्र पर नारायण सेवा संस्थान ने 501 बालिकाओं का कन्या पूजन किया।
चैत्र नवरात्र पर नारायण सेवा संस्थान ने 501 बालिकाओं का कन्या पूजन किया। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में 501 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया। इस दौरान नारायण सेवा संस्थान के प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान में भर्ती कन्याओं का नवरात्रि के उपलक्ष्य में ऑपरेशन किया गया। साथ ही बुधवार को कन्या पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली से कई दानदाताओं ने भाग लिया और कन्याओं का पूजन किया। जी भैया, आज बहुत पावन पवित्र अवसर है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर नारायण सेवा संस्थान ने इन 8 दिनों में 9 दिनों में 501 बच्चियों का, दिव्यांग बच्चियों का ऑपरेशन करके उनका पूजन करने का मानस बनाया था। और दुर्गा अष्टमी के दिन आज इन बच्चियों का पूजन हो रहा है, उनकी वंदना हो रही है, उनकी आरती हो रही है। परमात्मा ने इन बच्चियों के रूप में हमें दर्शन दिए हैं, ऐसा मानते हैं। नर नहीं माने, नर को नारायण माने, तभी हम अपने हाथों से कुछ सेवा काम कर पाएंगे। तो इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी उदयपुर वासियों को नारायण सेवा संस्थान, मेरी ओर से, वंदना जी की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव कैलाश जी मानव जी की ओर से खूब खूब बधाई और आपका जीवन सुखमय बीते। दुर्गा माँ का ऐसा आशीर्वाद मिले आपको कि आप सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, निरोगी बने रहें। और यहाँ 501 दिव्यांग कन्याएँ पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी हैं जो यहाँ इलाज प्राप्त कर रही हैं और यहाँ से ठीक होकर अपने घर की ओर प्रस्थान करेगी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, लेकिन पुत्री जो है वो 2 कुल को पवित्र करती है। तो ये पुत्रियाँ आगे जाकर जननी बनेगी, एक बहुत प्यारे से खिलखिलाते बच्ची को जन्म देगी और इस समाज के निर्माण में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको एक और निवेदन करता हूं कि आज सायंकाल 5 बजे कल रामनवमी है, तो हम अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ करेंगे सेक्टर 4 स्थित मानव मंदिर परिसर के बाहर, और कल शाम को 5 बजे उसका पूर्ण विराम होगा। आप सब पधारें और उस अखंड रामायण पाठ का हिस्सा बने। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।